हुई हूँ। कुछ मेरे पास परेशानी है जिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हूँ और हमारी जो कमाई भी है वो बहुत ही निम्न स्तर की है। परेशानी ये है कि हमारी कमाई के हिसाब से यहाँ पे हम जहाँ रेंट पे रहते हैं वहाँ मकान मालिक उससे कहीं ज्यादा रेंट लेते हैं और बिजली प्लस में जोड़ते हैं, जब वो भी तब जबकि उनका खुद का बिजली बिल माइनस बिल्कुल फ्री आता है, फिर भी वो हमसे बिजली बिल ज्यादा ले रहे हैं, रेंट ज्यादा ले रहे हैं। तो हमारी परेशानी ये है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जैसे लोग हैं जो जिनकी कमाई कम और उन्हें शहर में अपने बच्चे की पढ़ाई के वजह से रहना पड़ता है, तो वो कहाँ जाएं और क्या करें। मकान मालिक अपनी मन मर्जी चला करके 10 रुपए यूनिट ले रहे हैं, इससे किसकी हमारी परेशानी बढ़ रही है। हम रेंट बढ़ने के बजाय 6 महीने का रेंट बढ़ाया था। हाँ, और छोटी कमाई वाले लोग बच्चों को पढ़ाना है, घर का खर्च है, रेंट है, सब कुछ है, कैसे उसके सरवाइव करें। से लोग आता है कि यहाँ पे आके कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ मकान मालिक इतना कुछ बचत नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा है। यहाँ का एक कमरे का मिल रहा है। हाँ, तो सही है। खिड़की दरवाजा ढंग का नहीं है, कि रूम बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हवा का कहीं से सोर्स ही नहीं। हवा का ऐसे भी नहीं बना, फिर भी नहीं है, जैसे खिड़की होनी तो चाहिए, न रोशनी का कोई सोर्स। रूम बिल्कुल सीलन वाला और वो घर बनाता है 8.5 से 10 हजार में वो रूम दे रहे हैं। आपके 10,000 वाला रूम 10,000 जैसा ही होना चाहिए, न कि एकदम बंद सा रूम हो। आप बस उसमें एक छोटा छोटा खिड़की बना दिए, रोशनी का कोई उपाय नहीं। बाहरी रोशनी जो होता है, जो नेचुरल रोशनी होता है, उसको भी जाना चाहिए। हर वक्त बिजली जला के रखें तो जाहिर सी बात है बिजली बिल ज्यादा आएगा। दिक्कत यह है कि दिन के टाइम में भी बिजली जला के रखना पड़ेगा, तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर 25 यूनिट अगर फ्री भी दे देगा तो भी कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज ये, सरकार भी बहुत तेज है यहाँ की। जिस टाइम में लोगों का चूल्हा चौका एकदम इमरजेंसी में जलता, उस टाइम में बिजली का बिल ज्यादा है, और जिस टाइम में चूल्हा चौका सब आमतौर पे ज्यादातर घर में बंद हो जाता है 9 से लेकर के 5 बजे, 9 से लेकर के 5 बजे शाम को किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता है, क्योंकि सारे के सारे लोग, ज्यादातर लोग ड्यूटी जाने वाले होते हैं, सबके घर में बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, मदर उठती हैं 5 बजे सुबह से, और 9 बजे तक तो सबके घर का चूल्हा बंद हो चुका रहता है। तो 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक बिजली का जो यूनिट का दर है वो कम है, जबकि उस वक्त में मुश्किल से किसी के घर में चूल्हा जलता होगा, जो इंडक्शन या कुछ भी यूज करते हैं, या घर में नहीं रहते होंगे तो बिजली पंखा भी नहीं चलता होगा। तो उस टाइम में आप कम ले रहे हैं। जिस टाइम में लोग घर में रहते हैं 5 बजे शाम से लेकर के सुबह के 7-8 बजे या 9 बजे तक, तो 3 तरह का यूनिट है। 5 बजे शाम से 9 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक का कम है, 4:30 5:30 तक, और फिर 5 बजे से शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक कुछ थोड़ा ज्यादा, और रात के 11 बजे से फिर आपका 9 बजे सुबह तक का फिर ज्यादा नहीं ले। ये स्मार्ट मीटर वाले के साथ यही चीज चल रहा है। तो इस वजह से मकान मालिक लोग भी ज्यादा चालाकी कर रहा है कि तरह तरह का मीटर, तरह तरह का दर बताने के बजाय एक तरह का दर बना दिया है 10 रुपए यूनिट, जबकि 10 रुपए यूनिट तक का उसका भी नहीं होगा। जब खुद फ्री में बिजली खपत कर रहा है तो रेंटर को कुछ रियायत दे, कुछ रियायत
कुछ नहीं चला था, विश्वास नहीं मतलब किसी बात एक पंखा चलता है, उसके बाद मेरा 2800-3000 ऐसे क्योंकि आज नहीं चलता। हाँ, तो आम जनता से दरख्वास्त है, मतलब निवेदन है कि इस विषय को आगे बढ़ाए और हमारे लिए भी कुछ सरकार सोचे जो रेंट पे रहते हैं, जो बाहर से यहाँ पढ़ने आए, कुछ कमाने आए हैं, जिनका गांव से कमाई नहीं चल रहा, वही ना बाहर निकल के आ रहा है, तो सरकार कुछ ये करे, सहूलियत दे। आदमी सर्वाइव करने में लग जाए। आज खाते हैं तो कल के खाने का चिंता रहता है, ये स्थिति है। और उसका सीधा सीधा कारण सिर्फ मकान मालिक का हद से ज्यादा रेंट लेना और व्यवस्था कुछ भी, और व्यवस्था की हॉल होना चाहिए, 4 रूम होना चाहिए, पूरा नाजायज लेते हैं, नाजायज बिजली बिल ले रहे हैं। इतना भी जमीन है, सारे जमीन का इस्तेमाल करने का भी, ये नहीं कि थोड़ा सा एरिया कुछ नहीं, सारा एरिया का इस्तेमाल किया ड्रेन खड़ा कर लालच बढ़ गया है, इंसानियत हो गया है। आप लोग अपना राय दीजिए कैसे इस मुसीबत से निकला जाए, या आम लोग इस पर क्या करें, कैसे इससे सर्वाइव किया जाए। हाँ, इसे सर्वाइव किया जाए, इससे निकला जाए, तो आगे बढ़ना ये आप लोग भी अपने अपने परेशानियां बताइए, कुछ नहीं तो कम से कम एक दूसरे का दुख को बांटा ही जा सकता है। छोटी बात है नहीं, छोटी बात नहीं है और नई बात नहीं, और शायद 99% लोग इससे सहमत भी होंगे, हम लोगों की बातों से सहमत होंगे। ओके।